महिलाओं की कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे वॉशरूम का हो गया या कुछ बेसिक नीड्स होती है। अलग बाथरूम की क्या जरूरत है? अगर एक ही बाथरूम है और उसमें जेंट्स के लिए यूरिनल भी है और एक WC भी है, तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है? पीरियड्स, मेरे को तो इसकी आदत है बॉस। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ पीरियड्स। महिलाओं की कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे वॉशरूम का हो गया या कुछ बेसिक नीड्स होती है। तो फौज में ये मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन होता है या महिलाओं को यहाँ पर थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है? किस चीज के लिए? जैसे कॉमन वॉशरूम ना हो, सेपरेट वॉशरूम सब लोग के हों। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आदमी को अलग बाथरूम मिल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट अलग मिल रहा है? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कॉमन वॉशरूम होते हैं? मेरा जानने का सिर्फ ये क्यूरियोसिटी है कि एक फौजी है, क्या वो सिर्फ फौजी की तरह ट्रीटमेंट है कि ये फौजियों का वॉशरूम है, या पुरुष महिला के लिए वो अलग अलग व्यवस्था की गई जैसे आम घरों में की जाती है? फौज में कैसे मतलब बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, या जैसे पीरियड्स आए हों उसमें क्या स्पेशल कुछ ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं जो महिलाओं की बुनियादी चीज़ें होती हैं? उनको लेकर फौज में क्या कुछ है अलग से, या सेम नियम कानून मर्दों पुरुषों दोनों के लिए? मैं आपको दो तरीके से इसका जवाब दूंगी। एक तो मैं आपको आपने वॉशरूम्स का मेरे से पूछा, सो आई गिव यू माय ओन एग्जांपल कि आपके पास अगर अलग बाथरूम नहीं भी है तो भी उस शुरुआती समय में जब ये थॉट ही नहीं था कि लड़कियों ने भी यूनिट में आना है, तो फिर कैसे किया गया? सो देयर इज अ कॉमन वॉशरूम, देयर इज अ वॉशरूम, ठीक है, उसमें एक WC भी है और एक यूरिनल भी है ना? मैं बाथरूम में जाती थी, जब मैं पहले गई तो मैंने देखा उसकी चिटकनी जो है वो थोड़ा हिल रही है। मैं कारपेंटर को बुलाया, मैं कहा चिटकनी सही करो। चिटकनी सही करी, प्रॉब्लम हल हो गई। बाथरूम के अंदर जाओ, बाथरूम बंद करो, WC यूज करो, बाहर निकलो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अलग बाथरूम की क्या जरूरत है? अगर एक ही बाथरूम है और उसमें जेंट्स के लिए यूरिनल भी है और एक WC भी है, तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है? चिटकनी होनी चाहिए, वो मैंने लगवा दी और यूज किया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना हुआ नहीं है जो हम लोग छोटी चीज को इतना बड़ा एक बातचीत करके एक मुद्दा बना देते हैं कि लोगों के मन में फौज में आने से डर लगने लगता है। हाँ, मतलब एक कॉमन परसेप्शन ये आता होगा, इसलिए आता होगा। हाँ, बिल्कुल आता होगा। लेकिन ये मैं उस समय की बता रही हूं जब अच्छा, अब मेरी यूनिट के अंदर मैं एक बार डिपो में पोस्टेड थी, तो वहां लेडीज का भी टॉयलेट था, ठीक है, उसमें लेडीज लिखा था और हमारे डिपो की जो क्लर्क्स थी, लेडी क्लर्क्स थी, वो उसमें जाती थी। मैंने वहां बोल दिया था मैं लेडीज वाले टॉयलेट में नहीं जाऊंगी, मैं उसमें जाऊंगी जिसके ऊपर ऑफिसर्स लिखा है। आई एम एन ऑफिसर, आई विल गो टू द वॉशरूम जहां पे ऑफिसर्स लिखा है और मैं यूज करूंगी। आपकी जो पहली लड़ाई उसी बात की थी, मतलब मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको मेंटल बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके अगर यूनिट में बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हो गई हैं, अगर हम आज की बात लें, बहुत सारी तो होती नहीं है क्योंकि लिमिटेड ही हैं लेडी ऑफिसर्स, और अगर कहीं इस चीज की गुंजाइश है तो देयर कैन बी अनदर वन। लेकिन अगर नहीं भी है तो मुझे नहीं लगता वॉशरूम इज सच अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अगर उस समय इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल लिया तो आज तो बहुत समय बदल चुका है। लेकिन आपका दूसरा सवाल जो था पीरियड्स का, आपने बोला पीरियड्स के समय उनको कुछ अलग होता है कि नहीं। लेट मी टेल यू दैट इन अकेडमी, जैसे ही आप फौज ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं, इट इज मतलब पहले आपको यूं तोड़ा जाता है। दे विल ब्रेक यू डाउन। ब्रेक यू एज इन mentally they'll break you, physically they will break you, and then they will जो आपने सीखा है वो सब तोड़ देंगे। तभी तो सारे फौजी एक से नजर आते हैं, एक सी बात करते हैं, एक जैसे खड़े होते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। वो हमको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, सॉक्स को कैसे फोल्ड करना है पीटी के टाइम पर और जूते की लेस कैसे बांधनी है, वहां तक सिखाया जाता है। तो आप जो भी सीख के आ रहे हैं, वैसे ही रखना पड़ेगा, वैसे ही रखना है, नहीं तो पनिशमेंट है।
नाइस। वहां से ट्रेनिंग शुरू होती है। तो ये जो पूरी फौजी ट्रेनिंग है जिसमें आप लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां ये बहुत अनफेयर है कई बार कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, कैंप्स में हैं और आपको पीरियड्स हो रहे हैं। सामने वाला सोचेगा शायद आप कमजोर हैं जो आप उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो तुम्हें कैसे पता? डू यू नो दैट देयर आर कंडीशंस लाइक एमेनोरिया एंड डिस्मेनोरिया? एक कंडीशन में आपके पीरियड्स रुकते ही नहीं है, नॉन स्टॉप, रात दिन हफ्तों आप ब्लीड कर रहे हैं। ट्रेनिंग आपके लिए नहीं रुकेगी, ट्रेनिंग विल कंटिन्यू। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है। You have to be part of it. You have to be, नहीं तो आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग के दिन लिमिटेड हैं। आपको एक समय रेस्ट मिल सकता है, एक पीरियड की छुट्टी मिल सकती है, आपको पूरे दिन की तो छुट्टी कोई नहीं देगा, और दिन भर दिन। और एक दूसरी कंडीशन है एमेनोरिया डिस्मेनोरिया, एक में है जिसमें पीरियड्स रुक नहीं रहे, एक में है आपकी बॉडी शट डाउन हो गई, नो पीरियड्स। दैट इज ऑल्सो अ बॉडी गोइंग इनटू अ क्राइसिस मोड, क्योंकि आपको इतना एक्सट्रीम फिजिकल फिटनेस में आप एक्सपोज्ड हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट में आप एक्सपोज्ड हैं, कि आपकी बॉडी सबसे पहले इस रूटीन को ब्रेक कर देती है। ऑफ कोर्स उसके बाद जब आप ट्रेनिंग के बाद आप अपनी यूनिट में जाते हैं, या जब आपका रूटीन उतना डिमांडिंग नहीं होता, तो आपकी बॉडी वापस से अपने क्लॉक को पकड़ लेती है। लेकिन आप इमेजिन करिए, इट हैपेंड विद मी, सो आई कैन शेयर विद यू। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो रही थी, अपना डांगरी पहनी हुई है, बैटल फटीक्स, पिट्ठू लगा हुआ है, टोपी पहनी है, भारी जूते हैं, आगे पाउचेस हैं जिसमें एम्यूनिशन है, पीछे मिलिट्री इशू वाटर बॉटल लगी है, हथियार है, रेडियो सेट भी था मेरे पास, एंड आई एम रनिंग। पूरा अकेडमी दौड़ रही है, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, एंड आई वाज अ वेरी गुड रनर। मैं अपने आगे किसी को नहीं निकलने दे रही हूँ। एंड स्लोली ग्रेजुअली a red patch starts to appear on the trouser. Because I have periods. और मेरा जो सैनिटरी नैपकिन है वो साइड हो जाता है, it leaks. पीछे से जो दूसरा कैडेट आ रहा है, just smirking at you. ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। And you say, मेरे को तो इसकी आदत है बॉस, ये हर महीने का काम है। I am not scared of periods. Run. और मुझे हरा के दिखाओ। I will run and complete this whole long distance running despite I have periods or not. ये है जुनून लड़कियों का। And so I always say one sentence. No uterus, no opinion. You go. Grow a uterus and then tell a girl कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो बॉस मेरे को मत बताओ। नो यूट्रस, नो ओपिनियन। एक लड़की को पता है वो क्या कर सकती है, लड़का नहीं बताएगा उसको कि वो क्या कर सकती है या क्या उसकी कैपेबिलिटी है। सब कुछ कर सकती है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द बेस्ट वर्जन एंड द बीस्ट वर्जन ऑल्सो। घबराना नहीं है किसी से। वो महिलाएं जो आर्मी में जा रही हैं वो अपने बीस्ट वर्जन में, अरे वो किस एनर्जी पे परफॉर्म कर रही हैं। आपको कंधे से कंधा मिलाना है, लेकिन आप देख रहे हो कि मेरा शरीर ही मुझे कई बार पीछे खींचता है। ये सवाल इसलिए पूछा कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री, ये भी बहुत डिमांडिंग इंडस्ट्री, आपको दिन भर काम करना होता है। बट यहाँ भी बड़े संस्थानों में या कई बार महिलाएं बोल के छुट्टियां लेती हैं, और अक्सर लेती हैं कि पीरियड्स हमारे, और पीपल आर कंफर्टेबल कि आप जा सकते हैं घर, अपना ख्याल रखिए, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज, आप हाल चाल पूछते, आज काम कम कर दो, ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में।
बट आप ये कह रहे हो कि आपके फौज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको और आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। आपको अगर मैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल पीरियड की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PCOS, PCOD, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट।